हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट के दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोग ने पास्ट परफेक्ट के देखा था, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था। इस बार हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। उसके पहले फिर से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, उसमें हेल्प यू क्या लगता है और वो आपका फॉर्म क्या लगता है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, पास्ट परफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूँ। पास्ट परफेक्ट पढ़ कर लगता है कि काम हो चुका था। देखिए, चुका था शब्द ज़्यादा फिर इम्फोसाइज कर रहा हूँ, इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि चुका था से लग रहा है कि काम हो चुका था। तो अगर काम हो चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट है। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुका चुकी चुके ना लगाओ, जैसे मैंने उसे देखा था वो नहीं गया था, तुम क्यों नहीं आए थे, कुछ इस तरह के भी वाक्य हो सकते हैं। उसको भी हम लोग पास्ट परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है इंसान ये सोच के कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। उसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरे डिटेल के साथ की थी। हमें नहीं लगता है कि उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को मेरे जरूर देखिए, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वीडियो को। तो देर न करते हुए हम लोग आज सबसे पहला वाक्य शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, जो आपके स्क्रीन पर है। सन 2000 तक उसने कितने फिल्मों में काम कर लिया था। सन 2000 तक उसने कितने फिल्मों में काम कर लिया था। ये भी एक पास्ट परफेक्ट की सबसे बेहतरीन पहचान इसको कही जा सकती है। जब कोई समय दिया हो, कोई समय दिया हो और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उस समय के अंतराल में या उस समय के अंत तक कोई काम हो चुका था, अगर ये बताया जा रहा हो तो वो पक्का है कि वो वाक्य पास्ट परफेक्ट की श्रेणी में ही आएगा। उसको पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल रखने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? काम करना। काम करना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं? क्रिया के पीछे किसको शब्द लगा के प्रेस करते हैं? किसको काम कर लिया था, सुनने में अटपटा लगा, इसको कैंसिल कीजिए। किससे किसकी लगा के प्रेस करिए, किसकी काम कर रहा था, ये भी सुनने में सही लग रहा है, छोड़ दीजिए। किससे काम कर रहा था, ये भी गलत है। किससे काम कर रहा था, ये भी गलत है। क्या काम कर रहा था, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट खोजने की कोशिश करें, कोई ऐसा वर्ब जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट खोजने की कोशिश करें, ऑब्जेक्ट ना मिले तो समझ जाइए कि वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी वो वर्ब जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ के आ रहा हो, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। तो इसलिए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने लगा के प्रश्न करते हैं। किसने काम किया, किसने काम किया, किसने काम किया, उसने। उसने आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दिया तो वाक्य एक्टिव है, एक्टिव है तो हेल्प यू, यहाँ पे क्या लगेगा? हैड। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव में हेल्प यू क्या लगता है? हैड। आप ट्रांसलेशन करेंगे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। किस तरह से पता? इस तरह से पता कि इसमें कितने शब्द लिखा हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, किस प्रकार का इत्यादि शब्द दिए हों तो उसको हम लोग एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य की सीक्वेंस आपके सामने है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH जैसा आप जानते हैं, WH मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हु, हुज, हुम। इसको हम लोग WH कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। आपके इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कितने, तो कितने की इंग्लिश होगी हाउ मेनी या हाउ मच। इसके बारे में हमने चर्चा की है कि हाउ मेनी कब होगी, हाउ मच कब होगी। इसको डिसाइड करने का तरीका ये है कि कितने के बाद जो शब्द जुड़ा है, कितने के बाद। फिल्में, इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। फिल्म को फिल्म ही कहते हैं इंग्लिश में भी। इसके साथ 2, 3, 4 लगा के देखिए। 2 फिल्म्स, 3 फिल्म्स, 4 फिल्म्स। सुनने में सही लग रहा है? इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो कितने की इंग्लिश हो जाएगी? हाउ मेनी। नंबर 2 लिखा है WH के साथ लिखी संज्ञा, यानी ये जो WH है कितने, इसके बाद जो शब्द लिखा है वो एक संज्ञा है, तो उसकी इंग्लिश उसके बगल में बनाएंगे। हाउ मेनी फिल्म्स। हाउ मेनी फिल्म्स। लेकिन इसमें एक प्रीपोजिशन भी जुड़ा हुआ है, में। अगर कभी भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आप बना रहे हैं और उस प्रश्नवाचक शब्द के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, जैसे मैं, पर, से, के लिए, कुछ इस तरह के शब्द जुड़े हुए हो, तो उसको या तो वाक्य के अंत में बनाइए या वाक्य के शुरू में बनाइए। आप चाहें तो एक इन शब्द पहले भी लगा सकते हैं, इन हाउ मेनी फिल्म्स। आप इन शुरू में भी लिख सकते हैं, इन हाउ मेनी फिल्म्स, या लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, इन हाउ मेनी फिल्म्स। अगर स्क्रीन के बाहर जा रहा हो तो मैं मिटा देता हूँ, लास्ट में लिखूंगा, इसको लास्ट में लिखूंगा।
इसके बाद हेल्प यू का पहला भाग हैड, नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या उसने, ही, नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है काम किया, वर्क, थर्ड फॉर्म वर्कड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। नंबर 7 हो गया। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, जैसा आप लोगों ने देखा, खोजा हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट मिला नहीं, तो अब बचा क्या रह जाता है, सन 2000 तक, तो बाई माने तक, सन 2000, बाय द एंड ऑफ 2000, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, बाय द एंड ऑफ 2000, सन 2000 तक। हिंदी में तो आपने कहा तक, लेकिन जब इंग्लिश में उसको लिखेंगे बाई माने तक, और 2000 ईस्वी के लिए हम लोग द एंड ऑफ 2000, ठीक है। अब जो इन शब्द जो छूटा रह गया था उसको आप यहाँ लिख सकते हैं इन, लेकिन सुनने में यहाँ अटपटा लगेगा, इसलिए इसको आपको वाक्य के शुरू में लगाना पड़ेगा। इन पहले लिख लेते हैं, तो इन हाउ मेनी फिल्म्स, शायद मैं आशा कर रहा हूँ ये दिखाई दे रहा होगा, इन हाउ मेनी फिल्म्स हैड ही वर्कड बाय द एंड ऑफ 2000, ठीक। अगर आपको समझ में ना आया हो फिर से पीछे जाकर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। वाक्य आपके स्क्रीन पर है, क्या सोमवार तक यह काम पूरा हो चुका था, क्या सोमवार तक यह काम पूरा हो चुका था, ये भी पास्ट परफेक्ट है। तक शब्द जो दिख रहा है और चुका था, इससे तो 100% श्योर है कि पास्ट परफेक्ट है। अब वर्ब खोजेंगे, वर्ब है पूरा होना, पूरा होना यहाँ पे वर्ब है, पूरा होना, पूरा करना भी वर्ब होता है, पूरा होना भी वर्ब होता है। यहाँ पे पूरा करना नहीं लिखा है, पूरा होना लिखा है। दोनों में इंग्लिश दोनों की सेम है, लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। पूरा करना जब कहेंगे तो ये पता चलेगा कि कोई इंसान उसको कर रहा है, उस इंसान पर ज़्यादा हम जोर देंगे, उस वाक्य में उस इंसान पर जोर ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं पूरा हो, तो हमें वो इंसान के बारे में नहीं बात करना है, हम ये सोच रहे हैं काम, इसमें काम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर पूरा किया गया था लिखा होता तो हमारे दिमाग में ये आता कि कोई इंसान पूरा कर रहा है, हालांकि यहाँ पे भी इंसान ही पूरा करने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वाक्य में जो करता है, यानी जो काम कर रहा है, जो इंसान है, उस पर ना फोकस कर जो काम हो रहा है उस पर फोकस करते हैं, ठीक। तो इस तरह के कुछ वाक्य आते रहते हैं, उसको ज़रा समझने की कोशिश करना पड़ता ही। तो यहाँ पे पूरा होना वर्ब है, ठीक है, पूरा होना वर्ब है। अब हमें खोजना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट खींचने के लिए किसको लगा के प्रेस करेंगे, किसको पूरा हो रहा है, सुनने में अटपटा लगा छोड़ दीजिए, किसकी पूरा हो रहा है, अटपटा लगा छोड़ दीजिए, किससे पूरा हो रहा है, अटपटा लगा छोड़ दीजिए, किसे पूरा हो रहा है, ये भी गलत लग रहा छोड़ दीजिए, क्या पूरा हो रहा है या क्या पूरा हो चुका था, इसका उत्तर मिला काम, ठीक, यह काम। अब आपके लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए सब्जेक्ट भी खोज लेते हैं, कौन या किसने लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पूरा हो चुका था, कौन पूरा हो गया, कौन पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे उत्तर मिला काम पूरा हो रहा है। कौन पूरा हो रहा है, काम पूरा हो रहा है। देखिए मैं जब भी प्रश्न करूंगा रहा है लगा के ही प्रश्न करूंगा, लास्ट में चुका था लिखा हो, चुका है लिखा हो, चुका होगा लिखा हो, चाहिए लिखा हो, सकता है लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप सब्जेक्ट खोजते हैं तो रहा है लगा के खोजिए, ऑब्जेक्ट खोजिए तब भी रहा है लगा के ही खोजिए, ये एक आदत बनाइए। तो कौन पूरा हो रहा है, काम पूरा हो रहा है, यह काम। तब आपने देखा कि सब्जेक्ट खोज रहे हैं, ऑब्जेक्ट खोजे तब भी यह काम उत्तर के रूप में मिला, जब सब्जेक्ट खोजे तब भी यह काम उत्तर के रूप में मिला। तो आप कंफ्यूज जाएंगे इसको कि भाई सब्जेक्ट माने कि ऑब्जेक्ट माने। तो इस केस में ये किया जाता है, इसको सब्जेक्ट माना जाता है। अगर क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले और कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर भी वही उत्तर मिले, सेम उत्तर मिले, तो उस केस में आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, उसको सब्जेक्ट मानेंगे। ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यह काम आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब हुआ कि वाक्य है एक्टिव, अगर एक्टिव है तो हेल्प यू की जगह लगेगा हैड। अब ट्रांसलेशन करते हैं, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या से वाक्य शुरू हुआ है, जैसा आप जानते हैं जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो पहले हमें ये तय करना पड़ता है क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। उसका तरीका क्या बताया गया है कि ये देखिए कि क्या के तुरंत बाद जो शब्द आ रहा है वो वर्ब है कि नहीं। अगर क्या के तुरंत बाद वर्ब आता तो क्या की इंग्लिश बनाते हैं, और क्या के तुरंत बाद वर्ब ना आए तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पूछ के देखिए प्रश्न कि इसका उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी,
हाँ या ना में नहीं आ रहा तो इंग्लिश बनेगी। तो देखिए क्या सोमवार तक ये काम पूरा हो चुका था, हो चुका होता बोलेगा हाँ, नहीं तो बोलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हाँ या ना में आ रहा है, तो इसलिए क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। तो WH की इंग्लिश नहीं बनेगी, तो WH के साथ वाली संज्ञा की भी इंग्लिश नहीं बनेगी। ठीक, तो तीसरे नंबर से बनाएंगे हेल्प यू का पहला शब्द, यानी पहले हैड लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यह काम, दिस वर्क। नंबर 5 नॉट। नॉट तो है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, बीन नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, पूरा होना, कंप्लीट, COMPLETED। थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, कंप्लीटेड। नंबर 8 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है। अब बचा क्या रह गया? सोमवार तक, बाई, तक के लिए बाई मंडे। हैड दिस वर्क कंप्लीटेड बाय मंडे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाक्य जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कितने लोगों ने मीटिंग से पहले स्थान ग्रहण कर लिया था, ये भी एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। इसलिए पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, इसमें एक संकेत दिया है, समय दिया हुआ है। समय क्या है यहाँ पे? समय तो नहीं दिया, ये कहेंगे कि यहाँ पे जो शब्द लिखा है मीटिंग से पहले, ये जो शब्द है मीटिंग से पहले, ये बता रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम क्या है? मीटिंग शुरू होने वाली थी 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 8 बजे, ठीक, कोई टाइम डिसाइड रहा होगा। तो उस मीटिंग के शुरू होने से पहले तक लोगों ने स्थान ग्रहण कर लिया था। तो यानी ये फिक्स टाइम है और उस फिक्स टाइम के पहले काम हो चुका था। तो ये भी एक पास्ट परफेक्ट का संकेत है। पास्ट परफेक्ट में ये भी पता होती है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके पहले काम हो चुका है। तो ये पास्ट परफेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन पहचान है। ठीक है, तो यानी खाली चुका था, चुकी थी, चुके थे से काम नहीं होता है, आपको ये भी देखना पड़ता है, ये सारी भी चीज़ें पास्ट परफेक्ट के बारे में ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए पास्ट परफेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट मानकर ट्रांसलेशन करेंगे तो वो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है वर्ब है स्थान ग्रहण करना। स्थान ग्रहण करना ये पूरा का पूरा मिला के वर्ब है, इसमें स्थान अलग और ग्रहण करना अलग नहीं। तो स्थान ग्रहण करना पूरा का पूरा मिला के वर्ब मानिए, या आप ये भी कह सकते हैं ग्रहण करना अलग मान लीजिए, स्थान अलग मान लीजिए। ठीक है, यही मान लेते हैं। चलिए, ग्रहण करना मान लीजिए यहाँ पे वर्ब है। अगर ग्रहण करना वर्ब है, ऑब्जेक्ट खोजिए, किसको ग्रहण कर लिया? तो उत्तर मिला स्थान। तो स्थान हो गया आपका ऑब्जेक्ट, स्थान हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए अब सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन या किसने लगा के प्रश्न करते हैं, किसने ग्रहण कर लिया? तो उत्तर मिला लोगों ने। तो लोगों ने हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया। तो इसका अर्थ हुआ ये वाक्य एक्टिव है, एक्टिव है तो इसमें भी हेल्प यू के स्थान पर हैड लगेगा। और ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें कितने शब्द लिखा हुआ है, कितने शब्द से ये पता चलता है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। व्हाट, यहाँ पे WH क्या है? कितने, कितने की इंग्लिश क्या होगी? हाउ मेनी या हाउ मच। किस तरह से निर्धारित होगा? इसके बाद जो शब्द लिखा है लोगो, इसकी इंग्लिश बना के देखें, इसकी इंग्लिश होती है पीपल। इसके साथ 2 3 4 लगा के देखें, 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल। ये सही लग रहा है तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो कितने की इंग्लिश होगी? हाउ मेनी। नंबर 2 लिखा है WH के साथ लिखी संज्ञा। तो यहाँ पे WH क्या है? कितने, कितने के साथ लिखी हुई संज्ञा क्या है? लोगों, हाउ मेनी पीपल। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू पहला भाग आपने यहाँ पे लिखा है हैड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? लोगों। तो लोगों की इंग्लिश तो आपने पहले ही बना ली, सब्जेक्ट की इंग्लिश। कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होती है या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्द के साथ जुड़ के आ रहा हो तो वो साथ उसके बन जाता है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है? सब्जेक्ट की इंग्लिश तो बनाएंगे नहीं दोबारा। तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि यहाँ जो लिखा है या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश आप यहाँ बना दें, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। अगर वाक्य पैसिव हो तो कभी भी, सॉरी एक्टिव हो तो कभी भी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश आप जहाँ सब्जेक्ट होता है वहाँ नहीं बना सकते हैं, ये याद रखिएगा, नहीं तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो चलिए नंबर 5 है नहीं, नॉट लिखा नहीं। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग, बीन लगा नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब है ग्रहण करना। यहाँ पे ग्रहण करने की इंग्लिश होगी टेक और इसका थर्ड फॉर्म होगा टेकन। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? स्थान, तो प्लेसेस, टेकन या सीट्स कह लीजिए, टेकन सीट्स। टेकन सीट्स। अब ऑब्जेक्ट तो हो गया, अब बचा क्या? मीटिंग से पहले, मीटिंग से पहले, तो से पहले की इंग्लिश होगी बिफोर।
द मीटिंग। अब और क्लियर करना होता तो ये कहना चाहिए था बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, होना यही चाहिए बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, लेकिन अब बिफोर द मीटिंग आप कह दें तब भी काम चलेगा। अब बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड क्यों है, वो जब आप पास्ट इंडेफिनिट अभी मैं पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्य बना, हाउ मेनी पीपल हैड टेकन सीट्स बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। एक और वाक्य है, आईपीएल से पहले अर्जुन तेंदुलकर ने राष्ट्रीय स्तर पर कितने रन बनाए थे। ठीक है, अब आप बोलेंगे अर्जुन तेंदुलकर तो फास्ट बॉलर है, तो रन कैसे बनाएगा, क्यों भाई बॉलर्स रन नहीं बनाते क्या? क्वेश्चन है, मुझे एक क्वेश्चन देना तो मैंने दे दिया। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब है बनाना, बनाना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजेंगे क्या बनाया, रन बनाया, रन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन बना रहा है रन, अर्जुन तेंदुलकर, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया तो वाक्य हुआ एक्टिव, एक्टिव है तो एलपीओ क्या लगेगा, हेड। अब ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें भी कितने लिखा है, क्या करूँ आज कितने कितने ही आ रहा है बार बार। तो पहले डब्ल्यू एच की इंग्लिश बनाएंगे, कितने की इंग्लिश, हाउ मैनी। क्यों हाउ मैनी, क्योंकि कितने के बाद जो शब्द लिखा है रन, रन को अगर 2 3 4 लगा के देखें, 2 रन्स 3 रन्स 4 रन्स सही लग रहा है तो ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे कितने की इंग्लिश होगी हाउ मैनी। नंबर 2 डब्ल्यू एच के साथ लिखी संज्ञा, डब्ल्यू एच की संज्ञा क्या है, इसके साथ लिखी हुई संज्ञा रन्स, RUNS, हाउ मेनी रन्स। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो आपने नोट किया हैड, हैड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अर्जुन तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, बीन नहीं है छोड़ देंगे। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है बनाना, बनाने की इंग्लिश होगी मेक, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, मेड। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है रन, रन की इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं। अब क्या बचा रह गया, आईपीएल से पहले, बिफोर आईपीएल। और कुछ और भी बच गया, राष्ट्रीय स्तर पर, एट नेशनल लेवल। देखिए जगह नहीं है फिर भी मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं, एट नेशनल लेवल, या इसको मिटा ही देता हूं। हाउ मेनी रन्स हैड अर्जुन तेंदुलकर मेड बिफोर आईपीएल एट इंटरनेशनल लेवल, या एट इंटरनेशनल लेवल पहले भी बोल सकते थे, बिफोर आईपीएल लास्ट में बोल सकते थे, तो ज़्यादा सुनने में सही वो लगता। वाक्य है, हमें शाम तक पहुंचने के लिए क्यों कहा गया था, हमें शाम तक पहुंचने के लिए क्यों कहा गया था। ये भी देखिए शाम तक, शाम के पहले तक, ये भी टाइम डिसाइडेड है, उसके पहले तक पहुंचने की बात हो रही है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट है। और वर्ब इसमें है पहुंचना और कहना, तो जब 2 वर्ब दिया हो तो आपको उस वर्ब से मतलब है जो पहचान वाले शब्द के पीछे आ रहा है, ये बीच में जो वर्ब आता है इसमें ने लगा होता है, उस वर्ब को लास्ट में बनाया जाता है, उस वर्ब की मदद से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, इसलिए मैंने कहा। तो यहाँ पे कहना वर्ब, लेकिन अब आप सोचेंगे उसके बगल में गया शब्द लगा, ये भी तो वर्ब हो सकता है। तो जैसा मैं हमेशा बताता चला आया हूँ, उसको चेक करने का तरीका क्या है कि उसके पहले गया शब्द के पहले जो शब्द है उसको छुपा के वाक्य पढ़िए, हमें शाम तक पहुँचने के लिए क्यों गया था। सुनने में सही लगा, नहीं सही लगा तो इसका अर्थ ये हुआ इस गया का कोई अर्थ नहीं है, और ये संकेत भी है इस बात का कि ये वाक्य पैसिव है। भले ही वाक्य पैसिव हो, आपको पता चल जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आपको खोजना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आप हमें शब्द को देख के अंदाज़ा लगा लें कि ऑब्जेक्ट है, हाँ सही बात है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इस तरह का रिस्क क्यों लें, हो सकता है कुछ और निकल जाए। तो पहले पता कर लेते हैं, किसको लगा के प्रश्न कर लेते हैं, किसको कहा गया था, तो उत्तर मिला हमें। तो चलिए इस बार आपका अंदाज़ा सही निकला, तो ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप पहले ही जान चुके ये पैसिव है, फिर भी हम देख लेते हैं किसने लगा के प्रश्न करते हैं, किसने कहा था, किसने कहा था, किसने कहा गया था नहीं, किसने कहा था, हमें किसने कहा था, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो ये वाक्य पैसिव है, तो पैसिव है तो हेल्प यू क्या लगेगा, हैड बीन। अब प्रश्नवाचक वाक्य ये भी, क्योंकि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्यों शब्द से ये संकेत है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है, तो पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH क्या है, WH है यहाँ पे क्यों, इसकी इंग्लिश बनाएंगे वाई। नंबर 2 लिखा है WH के साथ वाली संज्ञा, तो देखिए क्यों के बाद जो लिखा है कहाँ, ये संज्ञा नहीं है, ये है वर्ब, ये है वर्ब।
और वैसे भी मैंने बताया कुछ एक प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिसके बाद संज्ञा नहीं आता है और अगर आए तो भी साथ नहीं लिखा जाता है। वो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये जो 4 शब्द है। या क्या, क्या शब्द के बाद संज्ञा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, इसलिए क्या शब्द को अलग श्रेणी में रखिए। लेकिन क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो शब्द हैं क्यों, कहाँ, कैसे और 1-2 और भी हो सकते हैं, उन शब्दों के बाद कभी भी संज्ञा नहीं आएगी, ये पक्का है, आएगी भी नहीं। तो नंबर 3 पे आ जाते हैं, हेल्पियो का पहला भाग हैड। नंबर 4 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, अगर पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट, ये तो पैसिव है। ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें की इंग्लिश हो जाएगी वी, और आप अगर कहते हैं हमें की इंग्लिश तो होती है अस, तो आप अपनी जगह सही हैं। लेकिन आपको ये भी मैंने बतलाया है कि अगर वाक्य पैसिव हो तो कभी भी मी, अस, देम, हर, यू का तो प्रयोग हो सकता है, मी इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। जब भी होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी का ही प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पे अगर हमें लिखा है तो भी हमें की इंग्लिश हमें वी लिखनी है। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, ये बचा भाग है बीन, हैड, वाई हैड वी बीन। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है कहना, कहने की इंग्लिश होगी टेल, थर्ड फॉर्म होगा टोल्ड। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है। अब क्या बचा रह गया? शाम तक पहुंचने के लिए, तो पहले पहुंचने के लिए की इंग्लिश बनाएंगे, ने के लिए लिखा है तो ने के लिए की इंग्लिश होगी टू, और पहुंचने की रीच। शाम तक बाई, बाई की जगह टिल भी लगा सकते हैं, बाई इवनिंग। Why had we been told to reach by evening? तो आज हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील किया। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बुलंद हो। तब तक अगले वीडियो से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे जाता हूँ जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में जब पास्ट इंडेफिनिट को डील कर रहा हूँगा तब मैं उसमें दूंगा। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में जो मैंने पिछले वीडियो में यानी पास्ट परफेक्ट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ होमवर्क दिया था उसका आंसर भी इसके अंत में आप देख सकते हैं। चलिए तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।